यह है अब तक का सबसे अनोखा और एक्सट्रीम छुपन छुपाई का चैलेंज, जहां खिलाड़ी सिर्फ छुप नहीं सकते बल्कि खुद को किसी चीज में मिलाना होगा, यानी एक्सट्रीम वेशभूषा और छलावरण। 5 जुझारू खिलाड़ियों को एक बहुत बड़े विला में सिर्फ एक ही नियम का पालन करना है। तुम सिर्फ खुद को किसी चीज में मिला सकते हो मगर किसी कोने में छुप नहीं सकते। समय की कमी के कारण सभी खिलाड़ी तुरंत अपने अपने छुपने के ठिकाने ढूंढने निकल पड़ते हैं। रूख्वा चाहती थी कि वह केले के पेड़ के नीचे छिपे, लेकिन जेरोई ने उसका प्लान बिगाड़ दिया। अवेई एक स्टोरेज रूम में छिपना चाहता था, लेकिन अचानक वहां क्वांगथौ गंजा लड़का के आने से डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। मगर क्वांगथौ को ये वेशभूषा पसंद नहीं आती। उधर जेरोई जो कंबल में छिपा था उसे लाओखई ने डरा दिया और वह जोर से चिल्ला उठा, लेकिन हर कोई अपनी जगह से संतुष्ट नहीं था। जेरोई ने एक नई तरकीब निकाली। वो एक दीवार की पेंटिंग में खुद को मिलाने का फैसला करता है और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर खुद को पेंट करवा लेता है। उधर अवेई को अब तक अपनी जगह नहीं मिली, लेकिन फिर भी वह एक डेकोई यानी नकली झांसा लगाने का प्लान बना लेता है। रूख्वा को एक लाल ईंटों की दीवार दिखती है और वह उसमें घुल मिलने की कोशिश करती है, लेकिन लाओखई ने उसे एक तरफ हटा दिया। इतनी बेरहमी, तुम विदेशी लोग क्या जरा भी रहम नहीं करते। फिर लाओखई खुद भी उसी दीवार में मिलना चाहता है। बाहर जैसे ही रूख्वा को नूडल्स स्टिक दिखती है, वो उसी में छिपने का निश्चय करती है। जेरोई और लाओखई अब मेकअप के बाद एकदम परफेक्ट वेश में बदल चुके हैं। रूख्वा का भी मेकअप बेहद परफेक्ट लगता है। अब समय बहुत कम बचा है। अवेई खुद को दीवार में ही मिला देता है। क्वांगथौ को जैसे ही स्विमिंग पूल में पड़े रंग बिरंगे सी बॉल्स दिखते हैं, उसके दिमाग में आइडिया आता है। वह अपनी गंजे सिर को फुटबॉल की तरह पेंट करवा लेता है और उन्हीं बॉल्स में जाकर छिप जाता है। सभी अपने अपने वेश में ढल चुके हैं और अब शिकारी अन्ना की एंट्री होती है। वह बिना देरी किए खोज शुरू कर देती है। पहले बाहर पड़ी चट्टानों को जोर जोर से चेक करती है, फिर वह बालकनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिना जाने लाओखई के बगल से निकल जाती है, बिल्कुल पास से, फिर भी नहीं पहचानती। लेकिन ये तो निकला एक झांसा, जिससे अन्ना गुस्से से भर जाती है। अगला टारगेट जेरोई है। उसे देखते ही अन्ना बाथरूम से गंदी बदबू वाली स्प्रे ले आती है और जेरोई के चेहरे पर छिड़क देती है। बेचारा जेरोई तो बुरी तरह झल्ला जाता है। थोड़ी देर बाद अन्ना को फिर से एक झांसा मिलता है, मगर वो हार नहीं मानती। अगली बार वह रूख्वा के पास से सीधे निकल जाती है, पर जब पीछे के गार्डन में जाती है तो स्विमिंग पूल में पड़े बॉल्स में से एक को उठाकर लाओखई पर फेंकती है और वो तुरंत पकड़ा जाता है। इस बीच योंगची के अंदर छिपा क्वांगथौ मुस्कुरा रहा होता है। उसे अब तक कोई नहीं पहचान पाया। फिर अन्ना अवेई के पास से भी निकल जाती है। इतना जाहिर और खुला इंसान फिर भी पकड़ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह अंदर लौटती है, उसे मेंथाओबांग के पास वेचोंग में छिपी रूख्वा दिख जाती है और उसके ऊपर पैर धोने का पानी फेंक देती है। रूख्वा भी आउट। अब अन्ना के पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है और वह फिर से अवेई की ओर लौटती है और हाँ, इस बार पकड़ा गया। आखिर में बचता है सिर्फ क्वांगथौ, जो इस एक्सट्रीम चैलेंज का विनर बनता है और उसे जीत का क्राउन पहनाया जाता है। तो सवाल ये है, अगर तुम होते तो खुद को किस चीज में छिपाते?